5,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी रामलीला मैदान में तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 10 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती की गई है रामलीला मैदान, जहां पर आयोजन भव्य किया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन मंच यहां पर बनाए जा रहे हैं। और ऐसे में 26 साल बाद बीजेपी का दिल्ली में जो सत्ता का सूखा खत्म हो रहा है, ऐसे में जब पार्टी को एक बार फिर दिल्ली की कमान मिलने जा रही है तो अंदाज उसका बेहद भव्य होना जरूरी है। और इसीलिए ये जोरदार तैयारियां जो रामलीला मैदान में चल रही हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे मनोगे लोहवाल, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोगे, शपथ ग्रहण को दिव्य भव्य बनाने की तैयारी पूरी बीजेपी की? बिल्कुल रोमाना, और मैं उसी जगह खड़ी हूं जहां पर कल रास्ते बंद हो जाएंगे और वीवीआईपी मूवमेंट होगा और कार्यकर्ता समर्थकों की भीड़ होगी, और साथ ही साथ चेहरा होगा अगले मुख्यमंत्री का और पूरे मंत्रिपरिषद का। जो 6 मंत्री और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे वो यहां इसी मंच से लेंगे। अगर मैं मनोज त्रिपाठी से कहूं आपको तस्वीरें दिखाएं कि मंच कितना बड़ा भव्य बना दिया गया है, और उसके साथ जो 3 मंच बनने की बात थी उसे एक ही मंच में तब्दील करके अंदर बैरिकेडिंग के साथ अलग अलग एक बड़े मंच की तस्वीर दे दी गई है। चारों ओर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। करीब 10 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियन इनको डिप्लॉय किया गया है। तो साथ ही साथ एसपीजी ने अभी इसे टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी रहेंगे। पर अगर सबसे ज्यादा इंतजार किसी को है और सबको है तो देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, उस चेहरे का जो इस मंत्री परिषद के साथ शपथ लेगा। और उसके साथ ये सबको पता लग जाएगा कि दिल्ली में जो बीजेपी बार बार डबल इंजन की सरकार चलाने की बात कर रही है, उसका यहाँ पर सिरमौर कौन होगा। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय होंगे, ये जानकारी अब मिल रही है। कैबिनेट मीटिंग के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है बीजेपी की, और उसी में दिल्ली के लिए पर्यवेक्षक कौन, वो नाम सामने आ जाएंगे। क्योंकि अब शाम में अगर विधायक दल की बैठक होगी, जिसको लेकर समय भी बताया जा रहा है कि साहब 6 बजे के आसपास बैठक होगी, तो फिर उससे पहले पर्यवेक्षकों के नाम भी आने जरूरी हैं। और अब उसी पर जानकारी ये मिल रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और इस बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब और कब तक पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ जाएंगे? नीरज, देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है प्रधानमंत्री आवास पे, और माना जा रहा है प्रधानमंत्री आवास पे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के साथ ही पर्यवेक्षकों की नाम के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक हो जाएगी। क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे जो सदस्य हैं वो उस समय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास में ही ये बैठक भी हो जाएगी। और उसी समय मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पर्यवेक्षकों के नाम भी सामने आ जाएंगे कि कौन वो शख्स होंगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को तय करने में सबसे अहम भूमिका अदा करेंगे। क्योंकि विधायक दल की बैठक है जो शाम को 6 बजे दिल्ली भाजपा कार्यालय में बुलाई गई है, और उसी समय विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उसके लिए केंद्र हमेशा, जो बीजेपी की एक परंपरा रही है कि बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उसमें एक पर्यवेक्षक तय होते हैं, जो पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राज्य में जाते हैं, विधायक दल की बैठक आयोजित करते हैं, और उस समय विधायक जो चुनते हैं, जो नाम चुनते हैं, या तो विधायक नाम चुनते हैं या पार्टी का जो हाईकमांड है जो प्रस्तावित नाम देता है उसको वहां पर विधायकों के सामने रखा जाता है और उस पर विधायकों की सहमति ली जाती है। तो उसके बाद ही तय होता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो सुबह 10:30 बजे होनी है प्रधानमंत्री आवास पर, और उसके बाद वहीं पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाएगी बीजेपी की, और इसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षक दिल्ली के लिए वो नियुक्त कर दिए जाएंगे, उनके नाम सामने आ जाएंगे, और फिर शाम में विधायक दल की बैठक होनी है, और उसी विधायक दल की बैठक से सस्पेंस खत्म होगा, पर्दा उठ जाएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, इस नाम से।